हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 17 तारीख है और आज शनिवार है। सुबह का टाइम है। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। चाय वगैरह हमारी हो गई। रात लेट नींद आई थी 2 बजे और फिर मैं 6:30 बजे उठ गई। तो ये लेट आते हैं ना, लेट आते हैं तो लेट खाना पीना होता है ना। 12 बजे तो ये खाते पीते हैं। फिर जो है थोड़ा सा बैठो, मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ी बहुत बात की तो ठीक है। फिर जो है ये तो सो गए। मुझे रात 2 बजे तक ही नहीं आई। फिर मैं 6:30 बजे उठी, नहाई और चाय वाय हमारी हो गई है। अब मुझे आज बहुत सारे काम है क्योंकि आज रात बीकानेर के लिए निकलना है। इलू से मिले काफ़ी टाइम हो गया है और तो निकलना है। वो भी वेट कर रही है। उसका रिज़ल्ट भी आया है तो उसके उस टाइम पे भी हम पास में नहीं थे, तो अब जाना है उसके पास। और गिफ्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा भी उससे तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ ख़ास थोड़ी है जो है ना आप गिफ्ट दो। मेरे लिए तो सभी ख़ास है ना। तो बैठ के बात करती हूँ। तो आज निकलना भी है, काम ढेर सारे हैं, पैकिंग करनी है और खाना वाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, चूचू को नहलाना है क्योंकि हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत टेंशन होती है। एक बच्ची के पास जाओ तो एक बच्ची को छोड़ो, एक को छोड़ो तो उसको छोड़ो, दोनों में ये चल रहा है। और ये भी बेज़ुबान है, मेरे भरोसे रहती है हम दोनों के, तो कहाँ करें। हॉस्टल छोड़ते भी हैं लेकिन उसमें मेरा इतना दिल दुखता है, इतना रोती है ये, इतना रोती है कि पूछो मत। लेकिन यहाँ पे भी किसके भरोसे छोड़ूं, तो ये है। तो इतनी धूप है, इतनी गर्मी है कि कहाँ जाएगी बेचारी। तो इस वजह से तो हॉस्टल भी छोड़ना होता है। तो आज मुझे अभी इनका नाश्ता बनाऊंगी। चाय तो हमारी हो गई है और फिर मुझे खाना वाना भी बनाना है, मुझे पूरी पैकिंग करनी है। पूरी मुझे, मैं सोची बालों पे भी थोड़ा सा मास्क लगा लूँ, है ना। अपना भी केयर मैं नहीं करवा रही हूँ और अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है विटामिन D3 की ना। मुझे भारी कमी हो जाती है, भारी कमी हो जाती है तो फिर हड्डियाँ बोल जाती है मेरी। और थोड़ा सा मैं हाथ ऊपर भी करूँगी तो उसमें भी मेरे चिन्ह और आ जाती है। तो ये जो गर्दन वाला ना मेरा 5-7 दिन से चल रहा है और ख़त्म ही नहीं हो रहा। ढेर सारी मैंने दवाइयाँ ले ली है, मैंने खूब मूव लगाती हूँ, खूब स्प्रे करती हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि मेन रीज़न ये है कि D3 की और B12 की कमी हो जाती है मुझे। तो वो सप्लीमेंट्स मुझे लेने पड़ते हैं बीच बीच में। तो डॉक्टर ने ही बता रखी हैं, तो अभी मेरे पास रखी हैं लेकिन मैं काम ही काम के चक्कर में भूल जाती हूँ और मैं वो ले नहीं पाती। पाउडर भी रखा है जो कि 1 हफ़्ते में 1 बार मुझे लेना होता है। दवाई भी है जो कि हफ़्ते में 1 बार मुझे लेनी होती है, लेकिन मैं नहीं ले पाती हूँ, है ना। खाने पीने से धीरे-धीरे होता है, जो भी हम खाते पीते हैं उससे धीरे-धीरे, लेकिन एक बार जब आपको भारी कमी हो जाती है ना, माइनस में चला जाता है मेरा, तो वो डॉक्टर कहते हैं ये क्या किया, खोखली हो गई आपकी हड्डियाँ और ये वो ऐसे कह देते हैं फिर। तो इस वजह से ना अब मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ लेकिन ले नहीं पाती हूँ। तो अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है क्योंकि इसी वजह से सारी वीकनेस और हड्डियों का बोलना चल रहा है। तो अब बस अब मैं इनका नाश्ता बनाऊँगी, चूचू को नहलाऊँगी क्योंकि हॉस्टल छोड़ूँगी तो ये क्या है कि बाहर जाती है और पता नहीं किस कोयले की राख में होके आती है कि 3-4 बार मैं नहला चुकी हूँ लेकिन इसकी कालापन नीचे का जा नहीं रहा है। टेंशन भी है, बेचारी रोएगी। तो बस पैकिंग भी करती हूँ और जो करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो नाश्ता बना दिया इनका, इनको दे दिया क्योंकि इनको लेट हो रही थी। ये पैक करके ले गए कि मैं इसको गाड़ी में ही खाऊंगा। दूसरे चूचू को नहला दिया है लेकिन मैं ऊपर नीचे नहीं हो पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ, अकेले में यही होता है, मुँह तो मेरे से लगती नहीं है। फिर जो है मैं पैकिंग करूँगी। अभी जस्ट ये चले गए ऑफिस तो मैंने ये उठा के ही रखा बस यहाँ पे, उसमें भी उठा नहीं पा रही, इतना दर्द हो रहा है। तो ये है हालात आज का, सही नहीं चल रहा कुछ। MR की गोली मुझे मंगवानी पड़ेगी, MR से जल्दी राहत मिल जाती है। तो ये आते वक्त बोलूँगी। मुझे जाना भी है, एक मानसरोवर में अंकल है, उनकी शॉप पे थोड़ा सूट वूट देख लूँ मैं। तो इसलिए अगर ये आ गए तो कल मैं विशाल जाके आई, आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ जाऊँगी। फिर रात तो निकलना है, रात को बहुत भागम भाग मचती है। इसको ऑपोजिट साइड में छोड़ना पड़ता है, फिर हमारी बस ऑपोजिट साइड में होती है, तो बहुत भागम भाग होती है।
ना विटामिन D3 का पाउडर है, इसको दूध में ना डाल करके मिक्स करके लेना होता है, ये इसमें ऐसे लिखा हुआ है। तो बस ये मैं लेने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही लूँ लूँ और परेशान हो रही हूँ, बट आज मैंने कहा ले ही लेते हैं। तो सफाई मेरी हो गई और बस खाना बनाने आ गई थी मैं। ये देखो आलू बैंगन बनाए हैं मैंने अभी के लिए, दोपहर के लिए। बस एक ही सब्जी आज बनाऊंगी, वरना मैं 3-4 चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि आज शायद ये हाफ डे करेंगे। अभी तक तो हमारा टिकट बुक नहीं है, लेकिन टिकट बुक करवाना है, मुझे जाना भी है। दोपहर को गई और शाम या दोपहर इस चूचू को भी छोड़ना पड़ेगा। एक मन ये हो रहा था कि चूचू को साथ में लेके जाएं, कल सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे निकल जाए और चूचू को साथ लेके जाए, लेकिन चूचू क्या है वहाँ पे भी एडजस्ट करेगी नहीं करेगी। एक तो मम्मी के घर रख नहीं सकते क्योंकि एमी भी है, ठीक है। दूसरा गली में भी बहुत सारे डॉग्स हैं वहाँ पे जो कि हमारे घर के आसपास हमारे पीछे ही हमारे साथ साथ ही रहते हैं, चलते फिरते हैं, तो वो साथ साथ जाते हैं हमारे, क्योंकि उनको भी खाना वाना और सब दिया जाता है, उनको भी प्रेम दिया जाता है। तो अब ये चूचू ऐसे में क्या है कि दूसरे डॉग से के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। सोचा था शिप्रा के घर रखने या कुछ, लेकिन वो कर नहीं पाएगी। और रास्ते भर में भी क्या होगा ना कि बहुत उछलती है, किसी भी डॉग को दिख लिया, किसी भी जैसे घोड़ा भी दिख गया, चाहे कोई कचरे बीनने वाला दिख गया, तो ये बहुत उछलती है। तो इलू ये करी थी कि कहीं हाईवे पे कोई एक्सीडेंट और ना करवा दे या कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन इस बेचारी का भी ना बहुत दुख लगता है मुझे, मेरा दिल बहुत ही दुखता है इसके लिए कि मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ, क्योंकि ये भी बच्चे जैसे हमारी बच्ची है। तो क्या करें क्या नहीं करें, इतना ज़्यादा है ना टेंशन में रहती हूँ मैं आजकल, मैं बता नहीं सकती। इलू के पास जाना भी ना बहुत आसान नहीं है। एक दिल करता है कि मैंने 3-4 महीने पहले भी इनसे यही बोला था कि सुनो वहाँ पे किराए पे ले लेती हूँ मैं कोई भी घर, मैं चूचू को भी ले जाती हूँ और इलू मैं और चूचू रहा करेंगे, मम्मी के घर के आसपास ही लेते हैं। बट क्या है ना कि ये जाने नहीं देते कि इलू भी चली गई और तुम भी चली जाओगे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मेरे को तो जॉब की वजह से रहना पड़ेगा, तो मैं अकेला क्या करूँगा। तो ऐसे बोलते हैं तो ये जाने नहीं देते। नहीं तो मेरा दिल करता है कि मैं इलू की जर्नी में उसके साथ रहूं और उसको मोटिवेट करूं और उसके लिए कुछ करूं, बट ये कहते हैं कि नहीं। और फिर चूचू का भी ये रहेगा, यहाँ तो ये सड़क पे भी खुली भी घूम लेती है सब कुछ, वहाँ पे ये एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो कहाँ मैं आधी आधी मैं बट नहीं सकती, आधी आधी हो सकती तो मैं आधी उधर आधी इधर रह लेती, वो मैं हो नहीं सकती। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अभी इन सब चक्करों में। देखते हैं। तो मैंने शाम की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है, मैंने बीन्स जो है वो कट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आलू बैंगन अभी हो जाएंगे, शाम को बीन्स बना लूँगी, आटा अभी लगा लूँगी और ऐसे करके फिर मैं फटाफट सब कुछ काम करके रेडी रहूँगी। अरे मुझे क्या है, बालों में भी करना था, बाल भी वॉश करने थे, फेस पे भी कुछ करना था। पानी में नहीं, टंकी में पानी नहीं है, तो मशीन में जो कपड़े डाले वो भी रुक गए हैं। लेकिन एक बार खाना बनाना बहुत ज़रूरी है तो वो कर रही। तो बस खाना बन गया है, एक सब्जी और रोटी तो है, थोड़ा सा देर से बनाऊंगी। तब तक मैं अपने बालों पे कर्ड का मास्क लगा लेती हूँ। आज मैं ओनली दही नहीं लगा रही हूँ, मैं उसमें ये विटामिन ई की कैप्सूल, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल मिला रही हूँ। चाहो तो हनी भी मिला सकते हैं। तो जो जो मिला रही हूँ आप लोग को दिखा दे रही हूँ, फिर मिक्स करके बस बालों में लगा लूँगी और फिर बाल 20 से 25 मिनट रख के हेयर वॉश कर लूँगी।
रोटियां मेरी बन गई, चूचू की भी बना दी, इनका टिफ़िन लगा दिया। इन्होंने बोला मेरा टिफ़िन लगा देना, तो मैं ऑफिस में ही खाऊंगा और आके और डायरेक्ट चल लेंगे। मानसरोवर में एक अंकल जी के यहाँ मुझे जाना है ना, तो इनके लिए अभी के लिए भी बना दिया है कि भैया ये पुंगो बना के खा लें, तो सारा कर दिया है। अब मैं ये बालों को वॉश कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। तो फटाफट से नहा के मैं हो गई हूँ तैयार और फिर हम लोग निकल गए। इनका टिफ़िन साथ में ही ले लिया है इन्होंने और एक पराठा इनको खिला दिया और अब एक अंकल जी के यहाँ पे जाके देखते इसके अंकल जी पता नहीं एक प्रे हो गए। अरे भाई आजकल सिटी नहीं जा पाता तो फिर वहाँ चली जाती हूँ। अंकल जी हैं बुजुर्ग से मानसरोवर में, रीजनेबल प्राइस में अच्छे सूट मिलते हैं, तो मतलब पूरी दुनिया को छोड़ के उसके पास जाते हैं। तो क्या करूँ, जिनके जाते हैं उनके ही जाते हैं। मैं सिटी से लेना पसंद करती हूँ बट सिटी अभी नहीं जा सकते ना, इसलिए फिर अंकल के जाती हूँ। देखती हूँ शॉप खुली मिल जाए तो है। सही, अच्छा लगा। थंबनेल तो ये देखो, शॉप से मैं इतने सारे सूट लेकर आई हूँ, लेकिन ये सारे मेरे नहीं हैं। अभी मैं बताती हूँ कौन सा किस किस का है। जाती हूँ तो बस मैं लेके आ गई हूँ सूट। सूट सिर्फ मेरे ही नहीं है, भाभी का भी है, शुभ्रा का भी है और मम्मी के लिए भी लिया मैंने, है ना। तो पहले तो मैं जाती थी ना, तो सिटी जाती तो वहाँ से कोई शॉर्ट कुर्ता कभी ले लिया, कभी सूट ले लिया, तो मैं ला के देती थी। या बीकानेर भी जाती तो उसके लिए ले आती थी। अभी इतना टाइम से ना, इतना बिजी चल रहा है ना, आने जाने का भी यहाँ पे ऐसा कुछ खास बैठता नहीं है, क्योंकि इनकी ड्यूटी चेंज हो गई ना, उसकी वजह से बहुत टाइम का ऐसे चल रहा है। तो उस वजह से तो मैंने कहा इस बार लेके जाऊंगी ज़रूर से, तो इसलिए मैं अंकल जी के यहाँ पे गई थी। मेरे लिए भी ले आई मैं और उनके लिए भी एक एक लाई हूँ। अब मेरे को साइज़ प्रॉपर नहीं समझ आ रहा था, साइज़ और प्रॉपर बढ़िया पता हो ना। मम्मी और शिप्रा का तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जागृति का फिर भी, लेकिन फिर मैं एल लाई। वैसे मैं हमेशा एक्सेल लाया करती हूँ, लेकिन इस बार एल लिया, मुझे एक्सेल बड़ा लगने लग गया। अब उसको दूंगी, वो ट्राई करेगी तब पता चलेगा, तब से मैं इन अंकल जी से उसके लिए ले लिया करूँगी। लेकिन एक बार मैं एक ही लाई कि भाई क्या पता, अब वो मुझसे भी पतली है मे बी जागृति, तो मैंने जागृति के लिए ये वाला लिया है सूट। इसमें ये कुर्ता है, पैंट है और दुपट्टा है ना। तो ये सेट जागृति के लिए लिया है मैंने। ऐसे शिप्रा के लिए लिया है। अब शिप्रा का साइज़ भी मुझे नहीं पता, डबल एक्सेल भैया ने बोला आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर चेंज करवा लेना। तो वैसे मैंने पिछली बार डबल एक्सेल अपने लिए लिए थे, लेकिन उस टाइम पे मैं 71 kg थी, है ना। अब तो मैं 63 पॉइंट समथिंग हो गई और मेरा कम हो गया, तो मैंने इस बार अपने लिए एक्सेल लिया। तो एक्सेल भी मेरे को जागृति के लिए बड़ा लग रहा था, तो फिर मैंने एल लिया। अब देखते हैं क्या होगा यार, कुछ पता नहीं। ये शिप्रा के लिए कलर लिया डबल एक्सेल में, तो अब आ जाए जब है, नहीं आया तो फिर देखेंगे। ये एक कुर्ता मम्मी के लिए लिया है, लेकिन अब मम्मी के आएगा नहीं आएगा। मम्मी को ना एक मेरा ब्लैक वाला पसंद आया था, तो उस टाइप में तो नहीं मिला इस बार मुझे, तो मैंने ये कपड़े में ये ले दिया। एक कुर्ता है, ये ओनली कुर्ता है ना। और एक सूट मम्मी के लिए मैंने लिया है, ये अच्छा लगा मुझे ये, और बहुत बड़ा साइज़ ले दिया मैंने 50। मैंने कहा कि आएगा तो मम्मी फिटिंग कर लेगी, बाकी फिर मुझे समझ नहीं आता साइज वाइज, इसीलिए ना किसी के लिए भी लेने में थोड़ा सा वो लगता है। सिर्फ एक मुझे जागृति का ही पता होता है कि मेरे टाइप का ही है, मतलब मुझसे भी पतली है वो, तो मैंने इस बार अपने लिए ये लिया एक्सेल, क्योंकि यार पहनो और फिर ख़राब हो जाते हैं, 1-2 बार धो इनको, और बस कॉटन का कपड़ा तो यही होता है। तो ये है, देखो ये लिया है मैंने अपने लिए। इस बार मैंने कहा ये कलर लेके देखते हैं,
पता नहीं मैंने क्यों ले लिया, लेकिन मैं और कोई सब कलर थे मेरे पास भी। एक मुझे ये सही लगा तो मैंने ये ले लिया। ये सिल्क टाइप कपड़े में सिकुड़ेगा नहीं, ये ख़राब नहीं होगा, तो मैंने एक ये लिया है। पिंक है जिसमें कि ये कलर का पैंट है और ऐसे ही गाजरी, तो पिंक नहीं है, गाजरी गाजरी चुन्नी है। ये ऐसा है पैंट कुर्ता और दुपट्टा है, इसमें भी पैंट कुर्ता और दुपट्टा है। एक ऑनली कुर्ता लिया, ये कलर मुझे पसंद आ गया इसलिए। ये मस्टर्ड कलर है मे बी, तो ये लिया है। ये क्योंकि मैंने इसमें एक ब्लैक लिया था जो कि सिकुड़ा ही नहीं, वो उस टाइम पे मैं मोटी थी तो मैंने ट्रिपल एक्सेल ले लिया था, तो धोने के बाद भी वो सिकुड़ा ही नहीं, तो वो इतना ढीला है ना मेरे, तो ये है। तो ये मैंने एक ये और ले लिया।